वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल यारी गाइज। आज हम बात करेंगे कि आप अगर कोई लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो तो लैपटॉप परचेस करने से पहले किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना है। ये मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि 25,000 के अंडर में बेस्ट लैपटॉप या 50,000 के रेंज में बेस्ट लैपटॉप, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप जो परचेस करोगे फॉर बेटर आप लैपटॉप और खरीद सकते हो, अच्छा खरीद सकते हो, और किन किन पॉइंट्स को अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। गाइस, पहला पॉइंट आता है नीड। जी हाँ, आपकी नीड क्या है, फ्यूचर में आप कितना मतलब लैपटॉप को किस लेवल तक यूज कर रहे हो। आई मीन छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से आपका काम हो जा रहा है या फिर आपको फ्यूचर में कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स को रन कराने हैं आपके लैपटॉप में। ऐसी सिचुएशन में आपको एक हायर प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको नीड आपकी नहीं पता है और अगर आपने हायर लैपटॉप ले लिया तो आपको एक तो महंगा पड़ेगा, और दूसरा जब आप उस लैपटॉप को एकदम फुल्ली लेवल तक यूज नहीं कर पाओगे, एक उसकी एक्सट्रीम लेवल तक यूज नहीं कर पाओगे, तो एक मन में रह जाएगा कि यार बहुत यूज नहीं हो पाया। और अगर आप ऊपर से एक तो पैसा भी लग गया, और अगर आप मान लो नीड से कम ले लिया, मतलब कि आपकी नीड है कि मतलब मेरे को अच्छा खासा ग्राफिक वाला लैपटॉप चाहिए था, वहां पर हमने नीड से कम स्पेक्स वाला लैपटॉप ले लिया। ऐसे में फ्यूचर में जाकर के फिर आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में भाई ये कोई पानी पूरी का तो ठेला है नहीं कि जब ये मन भर गया तो दूसरे में शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट आप करने वाले हो तो सबसे पहले बात आती है नीड की, और वो आप डिसाइड करोगे कि आपकी नीड है क्या। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे बेहतरीन पॉइंट है बजट। आपका बजट कितना होने वाला है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कैसा बजट है ये आप पे डिपेंड करता है। ये बजट तो भाई आप ही बता सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट देखने लायक है वो है दोस्तों प्लेटफॉर्म में आप मैक पे जाना चाहते हो या विंडो पे जाना चाहते हो, ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैक पे जाओगे, मैक वाले को पता है कि मेरे को ये वाला लेना है, तो वो लोग तो अलग ही चॉइस है। मैं उनकी तरफ नहीं जाने वाला, मैं विंडो की तरफ आने वाला हूँ। अगर आप विंडो लेना चाहते हो तभी ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। तीसरी चीज आती है दोस्तों साइज भी दोस्तों आप ही डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर आपको गेमिंग चाहिए, मीडिया कंजप्शन आप ज्यादा करोगे, वीडियो वगैरह ज्यादा देखोगे, तो ऐसे में आपको एक बड़े स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए। और बड़े स्क्रीन का लैपटॉप चाहिए तो एक प्रॉब्लम उसमें हो जाती है कि पोर्टेबल नहीं होता ज्यादा। और अगर आपको पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, छोटा ही चाहिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस वाला पोर्टेबल लैपटॉप हो, तो छोटा लैपटॉप आप पर प्रीफर करोगे। तो साइज भी आप पर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद दोस्तों आता है रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों बहुत अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, गेमिंग के लिए ही लैपटॉप ले रहे हो, तो आप जो है रिफ्रेश रेट में जा सकते हो, अच्छे खासे रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप ले सकते हो। अदरवाइज वो केवल मेरे को लगता है कि बस पैसे बढ़ जाते हैं और कुछ खास मेरे को नहीं लगता। आप रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। वन मोर थिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है हमारी स्क्रीन। आई मीन स्क्रीन आपकी एलसीडी पैनल है। एलसीडी पैनल में एचडी प्लस, फुल एचडी प्लस या एचडीआर को सपोर्ट करती है, या फिर ओएलईडी डिस्प्ले है, ये आप पे डिपेंड करेगा। और डिपेंड ही नहीं, अगर आप ओएलईडी में जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। जाहिर सी बात है, कम जितने भी रेंज में है हम उससे बैटरी हम सोचते हैं कि नहीं ये भी मिल जाता तो अच्छा था, ये भी मिल जाता तो अच्छा था। तो जाहिर सी बात है, एलसीडी पैनल है तो एलसीडी से बेटर ओएलईडी डिस्प्ले मिलेगी। ओएलईडी में अच्छे कलर्स मिलेंगे, शार्पनेस अच्छी रहेगी, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो आप ओएलईडी मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर एलसीडी मिलती है तो एलसीडी में भी एचडी प्लस, फुल एचडी प्लस तक की वीडियोस मतलब अच्छे रेजोल्यूशन वाली HDR10 को सपोर्ट करे, वैसा अगर डिस्प्ले मिल जाए तो कोई बुरा है नहीं। वन मोर थिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है दोस्तों वेबकैम। जी हाँ, वेबकैम आपके लैपटॉप में होने चाहिए। और उसके बाद जब आप परचेज करो तो एक बार वेबकैम की क्वालिटी भी आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है थोड़ा ये ऑनलाइन मीटिंग का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, और ऐसे में ऑनलाइन मीटिंग के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वेबकैम। वेबकैम आपका ठीक ठाक होना चाहिए। उसके साथ साथ आजकल के लैपटॉप में 2-2, 3-3 माइक आ रहे हैं, जिसमें कुछ एक वॉइस रिकॉर्ड करता है, एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया होता है, और एक एक्स्ट्रा माइक दिया हुआ होता है। तो दोस्तों एक अच्छा माइक होना चाहिए। आप एक बार वेबकैम से और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने देख लेना, और उसमें अच्छा खासा नॉइस कैंसिलेशन होना चाहिए, और रिकॉर्डिंग भी जो है अच्छे से होनी चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आवाज कम हो, आवाज कम जा रही हो, ये भी एक बार आप परचेस करते समय चेक करना जरूरी हो जाता है। और वेबकैम की जो कैमरा क्वालिटी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी। हम लोग कभी भी लैपटॉप परचेस करें और बिल्ड क्वालिटी पे नहीं ध्यान दोगे तो मान लो कभी कहीं ठुक गया, थोड़ा सा कहीं लग गया और ऐसे में मान लो उसके पोर्ट्स हिलने लगे, उसका ट्रैक पैड काम ना करने लगा, बटन जो है निकलने लगे, ऐसे में हमें बिल्ड क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी भी लैपटॉप का ठीक ठाक होना चाहिए, इस पर भी हमें फोकस रखना चाहिए। अगला दोस्तों पॉइंट आता है हमारा सीडी ड्राइव। वैसे तो सीडी ड्राइव अब निकालते जा रहे हैं लैपटॉप वाले, लेकिन अगर सीडी ड्राइव होता तो ज्यादा मेरे को लगता है कि बेटर होता। लेकिन फिर भी चलो, इन केस अगर आपके जो लैपटॉप ले रहे हो उसमें सीडी ड्राइव नहीं है तो दोस्तों 3 यूएसबी पोर्ट के साथ, यूएसबी पोर्ट तो होंगे ना ए टाइप ए वाले, अगर टाइप ए वाले 3 यूएसबी पोर्ट है उसमें मैं कहता हूं कि अगर एक यूएसबी पोर्ट 3.0 वाला हो तो ज्यादा बेटर है। बाकी 2.0 वाले होंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक लेटेस्ट वर्जन यूएसबी 3.0 को सपोर्ट करे। उसके साथ साथ एक टाइप सी आपको पोर्ट मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए जरूर। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखना कि आपको यूएसबी पोर्ट जो है कम से कम एक तो 3.0 का होना चाहिए, फास्टर होता है डाटा ट्रांसफर। और उसके साथ साथ दूसरा जो है मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें टाइप सी पोर्ट होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि आज का टाइम जो है भाई टाइप सी की तरफ भाग रहा है दुनिया, तो टाइप सी होना ही चाहिए उस लैपटॉप में, ये आप नोट कर लो। अब दोस्तों अगर पोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो HDMI पोर्ट भी होना चाहिए। मान लो अगर इन केस कभी आप दूसरे कोई बड़े, आप छोटा लैपटॉप आपने लिया और कभी जरूरत पड़ी कि नहीं बड़े लैपटॉप में हम एक बार देखना, बड़े स्क्रीन में हमें कुछ काम करना है, तो ऐसे में HDMI पोर्ट रहेगा तो आप अपने स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर पाओगे दूसरे मॉनिटर पे, तो इसके लिए HDMI पोर्ट भी उसमें होना जरूरी हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की, तो उसमें एटलीस्ट 5.0 जो है वाईफाई होना चाहिए। वैसे तो वाईफाई 6 भी आ चुका है, लेकिन वाईफाई 6 का लैपटॉप बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन वाईफाई 6 हो तो ज्यादा बेटर है। आपका बजट अगर अच्छा है तो वाईफाई 6 में चले जाओ, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट वाईफाई 5.0 तो होना ही चाहिए और साथ साथ ब्लूटूथ 5.1 होना ही चाहिए उस लैपटॉप में। भाई आज स्पीड की ज्यादा नीड हो गई है तो भाई जरूरी हो जाता है इन चीजों को हो रहा है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि कम से कम वाईफाई 5.0 हो, ब्लूटूथ आपका 5.1 हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगली बात आती है दोस्तों विंडो 10 होम एडिशन हो या फिर विंडो 10 प्रो हो, सब चलेगा, लेकिन जेन्युइन हो, कोई दिक्कत ना हो उसमें। और मैं तो कहूंगा कि एक बार आप अगर वो विंडो डाला जा रहा है तो उसमें अगर प्रोडक्ट की आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाएंगे जल्दी ही। तो एक्सपायर हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट की रहती है तो फिर जो है आप उसको रीस्टोर कर सकोगे। कोई भी हो, होम एडिशन भी चलेगा और होम एडिशन विंडो 10 प्रो भी चलेगा। विंडो 10 प्रो हो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी लैपटॉप है, लैपटॉप कंपनी आपको बैटरी जो है 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटे तक का क्लेम करती है। ऐसे में दोस्तों मैं कहूंगा कि रियल टाइम में कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे का बैकअप आपका लैपटॉप देना ही चाहिए, क्योंकि वो जो 10-12 घंटे का जो वो लोग बताते हैं वो एक आइडियल कंडीशन होती है, वो कंडीशन में हम लोग नहीं चला पाएंगे लैपटॉप। ऐसे में हमको कम से कम 3 से 4 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए लैपटॉप में बैटरी बैकअप। नहीं है तो फिर लेना ही मत, क्योंकि अगर अभी से वो 4 घंटा नहीं दे रहा है बैटरी बैकअप तो फिर भाई आगे चल करके तो और भी उसको डाउन ही होना है। तो ये चीज को ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर बैटरी की बात कर ही रहे हैं तो उसमें दोस्तों आज के लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग भी आ गई है, जो मतलब 40-50 मिनट में आपके लैपटॉप को 50% 60% तक चार्ज कर देते हैं। तो फास्ट चार्जिंग मिल जाए तो ज्यादा बेटर है सो फॉर। और अगर नहीं भी मिलती है तो वो तो आपके बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बजट अच्छा होगा तो मिल जाएगी ये फास्ट चार्जिंग भी, लेकिन अगर बजट आपका थोड़ा लो भी है तब भी चलेगा। फास्ट चार्जिंग नहीं रहेगी तब भी चलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग मिल जाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं स्टोरेज की, तो दोस्तों स्टोरेज में जाहिर सी बात है एसएसडी जो है सबसे बेटर होता है स्टोरेज, तो एसएसडी मिल जाए तो ज्यादा बेटर है एचडीडी के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों एसएसडी जो होता है ना, पहले तो उसमें एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते तो उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। इसके साथ साथ रीड एंड राइट स्पीड एचडीडी से बहुत ज्यादा, हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा आगे होती है। तो भाई इस चीज को भी फोकस रखना। एसएसडी मिल जाए आपको 256 जीबी 512 जीबी तक का भी मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू एचडीडी। आपको एक टीबी भी मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसएसडी आपको 512 जीबी मिल जाए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, अगर उस प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाए, आपके बजट में मिल जाए। अब दोस्तों फाइनली आते हैं जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है दोस्तों प्रोसेसर। जी हाँ,
प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने जैसा बताया आपकी नीड कैसी है वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। I mean i3 लेते हो, i5 लेते हो, इंटेल में जाते हो तो i3 लेते हो, i5 लेते हो। वैसे पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि AMD जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है राइजन सीरीज ला करके। राइजन 3 है, 5 है, राइजन 7 है, 9 है, राइजन 7 9 है। दोस्तों अब अगर आप इसको कंपेयर करना चाहोगे स्मार्टफोन की दुनिया से तो आप ऐसा समझ लो कि AMD जो है वो मीडियाटेक का एक दूसरा कॉपी, दूसरा प्रतिरूप कह लो या कॉपी कह लो, जो भी कह लो। और इंटेल जो है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर समझ लो, ऐसा कुछ अगर स्मार्टफोन से आप कंपेयर करते हो तो इंटेल जो है काफी स्टेबल प्रोसेसर है, जैसे कि स्नैपड्रैगन बहुत स्टेबल प्रोसेसर है स्मार्टफोन की दुनिया में। उसी तरह डायमेंसिटी, मीडियाटेक का जो डायमेंसिटी आया था वो समझ लीजिए कि राइजन सीरीज ला दिया है AMD। तो बस आप इससे कंपेयर कर लो तो जो भी हो, लेकिन AMD में जो है थ्रॉटल टेस्ट में डाउन रहता है AMD, लेकिन हाँ पावरफुल प्रोसेसर, जाहिर सी बात है जैसे स्मार्टफोन में मीडियाटेक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होता है, उसी तरह AMD में राइजन सीरीज बहुत खतरनाक, बहुत ताकतवर, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें होती है जैसे कि मीडियाटेक में होती है, पहला तो थ्रॉटलिंग टेस्ट में थोड़ा सा डाउन रहेगा, दूसरी चीज आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, तीसरी चीज यहाँ पे थोड़ी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जाहिर सी बात है मीडियाटेक भी ओवर हीट होता है, ओवर हीट क्या कहें, हीट होता है। उसी तरह AMD भी आपको हीट प्रोसेसर मिलेगा। तो अगर आप हाई परफॉर्मेंस का कोई काम अगर कर रहे हो, वैसे तो गेमिंग के लिए मैं कहूंगा AMD ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत पावरफुल होता है। और लेकिन यह है कि लॉन्ग लास्टिंग जो आप ज्यादा चलाना चाहते हो तो इंटेल में ही आप चले जाना। हालांकि AMD के प्रोसेसर थोड़े आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, तो राइजन सीरीज में आप जा सकते हो। मैं तो कहूंगा अगर आप AMD में जाना चाहते हो तो राइजन सीरीज में जाओगे, सस्ते भी पड़ेंगे और हाई टॉप नॉच वाली परफॉर्मेंस भी मिलेगी, है ना। लेकिन बस थोड़ा सा ये चीज रहेगी कि आप थोड़ा सा हीट होगा ये प्रोसेसर। वही बात करें तो दोस्तों राइजन, ये जो AMD के प्रोसेसर हैं, जो राइजन सीरीज आई है वो 6nm पे बेस्ड है। और वहीं अगर इंटेल के आप बात कर लो, जो भी नए नए प्रोसेसर आ रहे हैं, आई थिंक 9mm से लेकर के 10mm 11mm इतने पे हैं। लेकिन जो भी है हीट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी AMD के प्रोसेसर में। इंटेल ज्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन इंटेल महंगे भी होते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस कहूंगा कि अगर आप गेमिंग और ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हो तो आप AMD के राइजन सीरीज में चले जाओ, ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग यूज करना चाहते हो और जो भी आप यूज करना चाहते हो वो ज्यादा सोच रहे हो कि स्टेबल रहे, तो ऐसे में आपको इंटेल का प्रोसेसर ही यूज करना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है वो रैम का। तो रैम दोस्तों आज के टाइम में मेरे को लगता है कि 8 GB रैम कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। 16 गेमिंग करते हो तो 16 GB 32 GB तक का आपको मिल जाए रैम, तो कोई उसमें बुरा नहीं है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो जैसा मैंने बताया 512 GB का आपको अगर SSD मिल जाए तो ज्यादा सही है। 1 TB के अकॉर्डिंग, 1 TB के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है 512 GB अच्छा SSD, तो आप इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों सबसे लास्ट जो मेरा पॉइंट आता है वो होता है ग्राफिक कार्ड। जी हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कैसा है। कुछ में होता है ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होता है, लेकिन बहुत कम होता है। 512 MB होता है, 1 GB होता है ग्राफिक कार्ड, इससे ज्यादा नहीं होता है जो इनबिल्ट आता है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा इसमें ग्राफिक कार्ड ऐड करवा सकते हो, 2 GB 4 GB 6 GB जैसा तुमको लगता हो। लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस वाले सॉफ्टवेयर या फिर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर को आप रन कराना चाहते हो जहां पे ग्राफिक्स की जरूरत है, वहां पर आपको दोस्तों कम से कम 2 GB ग्राफिक कार्ड लेना ही चाहिए आपके लैपटॉप में। और 2 GB लेना भी है तो दोस्तों अगर मान लो अपग्रेड आप कराते हो, मान लो अगर आपने 512 MB वाले ही ग्राफिक कार्ड वाला अगर आपने लैपटॉप ले लिया और आप बाद में अपग्रेड कराना चाहते हो, तो अपग्रेड कराते समय दोस्तों क्या करना है, वहां पर आपके ग्राफिक कार्ड को सोल्डर किया जाता है। तो सोल्डर नहीं कराना है, थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखें। अगर आप सोल्डरिंग करा दोगे तो उसके बाद क्या होता है कि आप चाहोगे कि फिर बाद में सोचोगे कि थोड़ा ग्राफिक कार्ड बड़ा करा दें, ज्यादा करवा दें या फिर चेंज करवा दें, तो दोस्तों सोल्डरिंग में दिक्कत हो जाती है। अपग्रेड नहीं करा सकते हो अगर सोल्डरिंग ग्राफिक कार्ड है तो सोल्डरिंग नहीं करानी है। इन चीजों को ध्यान रखें, अपग्रेडेबल थोड़ा ये हो जाता है इससे। और बाकी दोस्तों इसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनल रिव्यू भी बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मान लो आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें अगर 3.5mm जैक दिया हुआ है तो आपको एक अपने साथ हेडफोन लेके जाना है और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक करनी है, कैसा वो आउटपुट दे रहा है 3.5mm जैक से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें।
दूसरी चीज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि सीडी ड्राइव, अगर आप लैपटॉप ले रहे हो और उसमें सीडी ड्राइव लगा हुआ है तो सीडी ड्राइव के बीच में जो लेंस लगा होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि कहीं वो डैमेज नहीं है। अगर डैमेज है तो आप चेंज करा दो या दूसरा ही लैपटॉप ले लेना। तीसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्पीकर। वैसे तो लैपटॉप के स्पीकर्स काम भर के बढ़िया होते हैं, उसमें डॉल्बी एटमॉस का आपको कहीं कहीं सपोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई गाना, सॉन्ग या फिर कुछ भी चला करके एक बार आप स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लें कि आपको स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक मिल रही है कि नहीं, दबा दबा सा तो आवाज नहीं आ रहा, कोई किटकिट तो नहीं है। मतलब इन सब चीजों को आप, छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है एक बेटर लैपटॉप ले सकोगे। इसके साथ साथ जो आप चार्जर आपको दिया जाएगा देख लेना है कि सेम मॉडल का, सेम तरह का, या सेम ही लैप है कि नहीं। और स्पेशली जब आप परचेज करो तो एक बार चार्ज करके भी देख लो कि स्पीड कैसा दे रहा है वो, मतलब 10 मिनट 20 मिनट चार्ज करके देख लो कि कैसी स्पीड आ रही है, चार्जिंग स्पीड, उसके बाद ही आप परचेज करो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। अगर और भी मेरे को कुछ लगता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए तो वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतनी ही थी, और अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो इन चीजों को आप फोकस करो। और अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहां पर हमसे डायरेक्ट मैसेज करो, हम आपको जवाब फटाक से देंगे। ईमेल करो, और बाकी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस वीडियो इतनी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत